हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि सभी विद्यार्थी अच्छे होंगे और आपका टेस्ट पेपर बहुत अच्छे तरीके से बीता होगा। तो क्लासरूम आपका ऑफलाइन टेस्ट एग्जाम हुआ था, जो जिसमें क्वेश्चन थे वो जेईई मेंस बेस पर था और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इसमें सेटअप किया गया था। 20 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव थे और 5 क्वेश्चंस सब्जेक्टिव थे। जेईई मेंस का पैटर्न यही है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि आप देख रहे हैं M.1 जेईई केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग टेस्ट देख रहे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो था माइनर टेस्ट था, मेजर टेस्ट नहीं, फर्स्ट टेस्ट था हम लोग का, पहला टेस्ट था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और जेईई मेंस बेस पर आधारित था। ये जेईई मेंस पैटर्न पर ये आधारित आपके टेस्ट हुए थे और ये सभी क्वेश्चंस जो थे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे, जैसे कि आपके जेईई मेंस में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, एकदम सेम पैटर्न वही हमने रखा था। तो चलिए आज हम लोग टेस्ट पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। क्या था टेस्ट पेपर? आपके टेस्ट पेपर में पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टेस्ट पेपर का। क्वेश्चन पहला था कि टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन इज पॉसिबल इन द केस ऑफ, जो कार्बन की चतुर्संयोजकता होती है किस स्थिति में संभव है। तो आपको क्लास में बताया गया है कि कार्बन टेट्रावायलेंट होते हैं, डेट मींस ये 4 बॉन्ड बनाते हैं, हमेशा ये 4 बॉन्ड बनाएंगे और कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन आपको बताया गया है कि sp3 होता है। और यही कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं और यही कार्बन लगातार 2 डबल बॉन्ड बना सकते हैं और यही कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो इस परिस्थिति में टेट्रावायलेंट है, 4 बॉन्ड बनाए हैं जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इस परिस्थिति में इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2 और इस परिस्थिति में 4 बॉन्ड बनाए हैं, टेट्रावैलेंसी को प्रदर्शित कर रहा है। और फिर यहां देख रहे हैं तो यहां पर 4 बॉन्ड बनाए हैं और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp होगा। तो sp3 हो चाहे sp2 हो चाहे हाइब्रिडाइजेशन sp हो, कार्बन तो हमेशा टेट्रावैलेंसी ही होता है, कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाते हैं। तो आप देखिए कार्बन की चतुर्संयोजकता किस स्थिति में संभव है भाई? तो sp3 हाइब्रिडाइज वो तभी संभव है अगर परिस्थिति sp2 पर चले जाए तो भी ये 4 बॉन्ड ही बनाएंगे, फिर sp हो या sp डबल बॉन्ड के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ तो भी ये 4 बॉन्ड बना रहे हैं। काउंट कर लीजिए, 4 बॉन्ड बना रहे हैं। दैट मीन्स ये भी संभव है, ये भी संभव है, ये भी संभव है। ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी होंगे। ऑल ऑफ दिस, मैक्सिमम स्टूडेंट इसको गलती किए हैं बट बहुत सारे स्टूडेंट इसको सही भी किए हैं, ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 ये है। देख भाई, आपको जिगजैग फैशन फार्मूला पढ़ाया गया है, आई होप कि आपको याद आ रहा होगा। जिगजैग फैशन फार्मूला दैट मींस उसी को बॉन्ड लाइन नोटेशन फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ फ्लोइंग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। जो आपको ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिए गए हैं इसका एक्सपांडेड फॉर्म को सिलेक्ट करना है कि कौन सही होगा। तो बेसिकली आपको ये बात पता है कि यहां कार्बन होता है, ट्रिपल बॉन्डेड है और यहां भी कार्बन है। आपको क्लासेज में बताया गया है कि यदि ये चीज है और यहां डबल बॉन्ड लगा दे, हम यहां ट्रिपल बॉन्ड लगा दे, तो हमने आपको कंसेप्ट बता रखा है कि जहां बॉन्ड बीच में बॉन्ड भी खत्म होते हैं वहां भी कार्बन होते हैं। दैट मींस यहां तो कार्बन है ही, यहां भी बॉन्ड खत्म हुए तो कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है। कुछ इसी प्रकार का कंसेप्ट इसमें डाला गया है। दैट मींस यहां कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। मतलब कि कंटिन्यू कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4 5 कार्बन वाले और इधर से लेफ्ट साइड से राइट साइड से सेकंड पोजीशन पर OH समूह जुड़ा हुआ है और इधर से फर्स्ट पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहां पर तो फर्स्ट पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है भाई, चलेगा, बट सेकंड इधर से सेकंड पर ट्रिपल बॉन्ड है, OH फंक्शन ग्रुप नहीं है, थर्ड पोजीशन पर है। चलिए बी ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन पर तो OH है और फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, जो कि ये ऑप्शन नहीं होंगे, ट्रिपल बॉन्ड है मेरे भाई।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, यहां पर फर्स्ट पोजीशन पर तो है ट्रिपल बॉन्ड और फिर आगे भी ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें दो दो ट्रिपल बॉन्ड को दिखाया गया है, जबकि इस बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला में एक ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट सेकंड कार्बन पर है। चलिए डी को देखते हैं। देखिए भाई, फर्स्ट सेकंड पर ट्रिपल बॉन्ड और उधर से सेकंड पोजीशन पर OH फंक्शन ग्रुप है। कार्बन भी काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, दैट मींस डी इज द करेक्ट। आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा, आप लोग सही किए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अमंग द फॉलोइंग व्हिच एलिमेंट हैज हाईएस्ट क्रिस्टलेशन प्रॉपर्टीज। ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आपके पूछे जाते हैं कि ये जो इनमें एलिमेंट्स जो दिखाए गए हैं, निम्नलिखित में कौन सा एलिमेंट्स तत्व हाईएस्ट क्रिस्टलेशन प्रॉपर्टीज, सर्वाधिक श्रृंखला गुण प्रदर्शित करते हैं? तो ये सब जानता है बाबू कि कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन होता है, आपको बताया गया ये चीज, और इनके श्रृंखला गुण के बारे में बताया गया, डिफाइन भी किया गया है कि कार्बन सर्वाधिक केटानेशन प्रॉपर्टीज रखता है, कार्बन स्वयं के साथ जुड़ता है, कार्बन स्वयं के साथ बंधन बनाता है, इसी गुण को हम लोग केटानेशन गुण कहते हैं, श्रृंखला गुण कहते हैं। आई होप कि समझ रहे होंगे। और याद रखिएगा और एक कंसेप्ट की, जिन एलिमेंट्स का श्रृंखला गुण ज्यादा होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होती है? उसका ज्यादा होती है, स्ट्रेंथ मजबूती भी ज्यादा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट मींस क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, ध्यान देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है इन कंपाउंड, आपके सामने ये कंपाउंड दिए गए हैं। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन फर्स्ट टू 7th आर, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इस कार्बन का नंबरिंग कर दिया गया है, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर, तो 1 से लेकर 7 तक के जो भी आपके सामने एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, उसका क्या करना है मेरे को? हाइब्रिडाइजेशन बताना है। क्या बताना है? हाइब्रिडाइजेशन बताना है। चलिए हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं हम लोग। ये आपका रहा चलिए देखते हैं। ये फर्स्ट कार्बन है, बेसिकली कंसेप्ट समझिएगा कि यदि कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड रहे, चलो ठीक है, चलिए सही है, कार्बन के पास, ये कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड रहे तो हाइब्रिडाइजेशन बाबू मेरे sp2 होता है। कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या लगातार 2 डबल बॉन्ड रहे तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। अगर कार्बन के पास केवल सिंगल बॉन्ड रहे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। क्या होता है? sp3 होता है। फोकस करेंगे तो ये कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड दिख रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन बाबू मेरे sp2 होगा। सेकेंड कार्बन में वही कंडीशंस हैं, इसके भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होंगे, इसके पास मात्र एक ही डबल बॉन्ड है। थर्ड कार्बन के पास भी एक ही डबल बॉन्ड है, दैट मींस sp2 होगा। और फोर्थ कार्बन देख रहे हैं दोनों तरफ से डबल बॉन्ड है, दैट मींस 2 डबल बॉन्ड आ गए हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। और 5 कार्बन है, इसके पास एक डबल बॉन्ड है तो sp2 और 6-7 जो है इसके पास तो ट्रिपल है, तो हाइब्रिडेशन इन दोनों का sp और इसका भी हाइब्रिडेशन sp ही होगा। तो आप मिला लीजिए कौन होगा? sp2 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 sp, 3 sp2, एक sp, फिर sp2 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 sp2, ठीक है ना? यहां होगा आपका sp2 भाई, sp2 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 sp sp और फिर sp2 sp2 और 6-7 sp sp, दैट मींस A इज द करेक्ट। आपका ऑप्शन A राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है दोस्तों कि द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ
हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इज, हाइब्रिड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मेरे को पता करना है। तो दोस्तों आपको पता है कि sp2 और sp3, हमने आपको बताया है कि परसेंटेज एस कैरेक्टर के बारे में। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात करें तो इसमें 50% होते हैं, इसमें होते हैं बाबू मेरे 35.33% और इसमें होते हैं 25% एस कैरेक्टर। और ये बात हम लोग को पता है कि जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा उसका विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। एस कैरेक्टर इसमें ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। तो आप सिलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन बी इज द बी बॉम्बे, बी बॉम्बे, बी इज द करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 6 आगे हम क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है हाइड्रोजन तथा कार्बन के यौगिक कहलाते हैं। देख भाई, हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक बाबू हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन बाबू मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और इस हाइड्रोकार्बन में मात्र 2 ही एलिमेंट भाग लेते हैं, 2 ही प्रकार के एलिमेंट तत्व भाग लेते हैं, इसलिए इसको बाइनरी कंपाउंड भी कहा जाता है। बाइनरी द्विधारी कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। तो आप चेक कर सकते हो मेरे भाई कि यहां पर ठीक है ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसमें हाइड्रोकार्बन है तो केवल कार्बन हाइड्रोजन है, इसलिए इसको हम लोग बाइनरी, बाइनरी कंपाउंड बोलते हैं, दैट मींस द्विधारी यौगिक कहते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं भाई, हाइड्रोकार्बन डेफिनेटली, कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसमें केवल कार्बन हाइड्रोजन है इसलिए इसको बाइनरी द्विधारी यौगिक भी कहेंगे। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड डेफिनेटली होते हैं, दैट मींस डी इज द करेक्ट, डी दलही, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी सही है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 हो गया, नहीं 6, 7 आपके सामने ये रहा। चलिए ध्यान देंगे, ये रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन कि सर्वाधिक श्रृंखला प्रवृत्ति होती है, ये चीज दोबारा पूछा जा चुका है, खैर कोई बात नहीं, कार्बन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये है, कर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग रेस्पेक्टिवली। हमको पाई बॉन्ड केवल बताना है कि बेंजीन में कितना होगा, नैफ्थलीन में कितना पाई बॉन्ड होगा और एंथ्रासीन में कितना पाई बाउंड होगा। बेंजीन बेसिकली ये चीज, ये तो रिप्रेजेंटेशन है, आपको क्लासेज में बताया गया कई तरह के रिप्रेजेंटेशन बेंजीन के होते हैं। तो बेंजीन का हम लोग एक्सपांडेड फॉर्म जब लिखें तो ये होता है आपका बेंजीन। और नेफ्थलीन मतलब कि ये 2 रिंग साइक्लिक रिंग, दैट मींस बेंजीन फ्यूज होते हैं। और एंथ्रासीन विल बी दिस, ठीक है ना। पाई बाउंड काउंट करना है, बेसिकली हम लोग को पता है डबल बाउंड, पाई बाउंड केवल ट्रिपल और डबल बाउंड में ही उपस्थित होते हैं, सिंगल बाउंड में नहीं होते हैं। और डबल बाउंड में 1 पाई होता है, ट्रिपल बाउंड में 2 पाई होता है। और यहाँ पर सब में दिख रहा है ना कि केवल और केवल क्या है, केवल और केवल डबल बाउंड ही है। और जितने डबल होंगे उतने पाई बाउंड होंगे। तो इसमें पाई बाउंड की चर्चा करें तो 1 2 3, बेंजीन में 3 है भाई मेरे। और नेफ्थलीन की बात करें तो यहाँ 3 4 5 है। और एंथ्रासीन में बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 7 है, दैट मींस 3, 5, 7 आंसर होगा आपका 3 5 7, दैट मींस बी बॉम्बे, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर ये 8 रहा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा। टेस्ट पेपर एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर चलिए, which compound contains only 1 डिग्री and 4 डिग्री कार्बन एटम्स। देख भाई, इसको हम लोग प्राइमरी और इसको क्वार्टरनरी कार्बन पढ़ेंगे, ठीक है ना। डिग्री पढ़ दीजिए तो ये बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, पूरा दुनिया पढ़ता है, बात समझ रहे हैं ना। कहीं पर भी आप जाओ भाई, ये डिग्री, डिग्री का मतलब यहाँ एंगल नहीं, डिग्री यहाँ
कोटि को बता रहा है, प्रायोरिटी को बता रहा है। तो डिग्री को लेकर के ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको डिग्री डेफिनेटली पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो ये प्राइमरी कार्बन एंड क्वाटरनरी कार्बन एटम्स किनमें किनमें उपस्थित है, ये चीज हम लोग को पता करना है। चलिए चेक करते हैं भाई। आपको पता है कि ये जो कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, भाई मेरे भाई मेरे भाई मेरे कार्बन है ना। अब देखो ये जो कार्बन है ये सीधे एक कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से ये सीधे जुड़ा है, इसलिए ये प्राइमरी कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है ना। चलो ये देखो, ये भी मेरे भाई प्राइमरी कार्बन, ये भी आपका प्राइमरी, ये भी प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, और ये जो है इसका 4 कनेक्टिविटी है, 4 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो ये क्वाटरनरी, ये भी क्वाटरनरी, मतलब कि इसमें केवल और केवल 1 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। चलिए इसमें भी चेक कर लेते हैं। ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, क्यों 1 डिग्री? ये क्योंकि इनका कनेक्शन मात्र एक ही कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड है, इसलिए ये 1 डिग्री होंगे, दैट मीन्स प्राइमरी होंगे। और ये क्वाटरनरी 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 है, मतलब इसमें भी केवल और केवल 1 एंड 4 डिग्री कार्बन अवेलेबल है, ठीक है ना। इसमें भी देखिएगा तो वही कहानी है कि सब 1 डिग्री होगा, ये क्वाटरनरी क्वाटरनरी प्राइमरी के अलावा क्वाटरनरी, मतलब इसमें भी प्राइमरी एंड क्वाटरनरी ही कार्बन है। तो इसमें सभी कंपाउंड जो है केवल 1 डिग्री और 4 डिग्री, दैट मीन्स 1 डिग्री और 4 डिग्री प्राइमरी और क्वाटरनरी कार्बन रखते हैं। ऑल इज द करेक्ट, ऑल ऑफ दिस डिड दिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड्स इन द स्ट्रक्चर। आपके सामने ये रहा स्ट्रक्चर, बेंजोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर है। बेंजोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर है, या बेंजीन कार्बोनाइट्राइल बोल सकते हैं इसको। इसमें आपको क्लासेज में इस तरह क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हम लोग किए हैं क्लास में। बट देखते हैं हम लोग इसमें पाई बॉन्ड कितना है। इसमें पाई बॉन्ड 3 और यहाँ 2, कितना हो जाएगा? 5। पाई बॉन्ड 5 होगा। चलिए पाई बॉन्ड 5 इसी से हम लोग कर लेंगे। पाई बॉन्ड 5, ठीक है ना। तो यहां पर सिग्मा आएगा आपका 13, क्योंकि बेंजीन में हम लोग को पता है कि 12 सिग्मा होता है, ठीक है ना। ये टोटल इस बॉन्ड को लेकर के सिग्मा कितना होता है? 12 होता है, और इसमें एक सिग्मा होगा 13, मतलब 5 एंड 13, ठीक है ना। कह रहा है ना पाई और सिग्मा, तो डी इज द करेक्ट, ठीक है, डी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 स्टेटमेंट वाइज है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, चलिए ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एग्जामाइन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये आपके सामने स्ट्रक्चर है, इसके बारे में आपको बताना है कि इंफॉर्मेशन नीचे दिए गए हैं, एक्सप्लेन करना है। ये कह रहा है दोस्तों कि आपके सामने 2 कंपाउंड्स दिए गए हैं, ये और ये, इसके बारे में कमेंट करना है कि कौन सही है। चलिए देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है ना, पहले ऑप्शन को ध्यान से देख लेते हैं। 1 ए इज टर्शियरी अल्कोहल व्हाइल बी इज टर्शियरी एमीन। चलिए चेक कर लेते हैं भाई। ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और ये सीधे इस कार्बन से जुड़ा है, और इस कार्बन की जो
नेचर है वह टर्शियरी है, मतलब 3 डिग्री कार्बन है और इसी से OH जुड़ा हुआ है, इसलिए ये टर्शियरी अल्कोहल है। क्या है? टर्शियरी अल्कोहल है। ठीक है, चलिए भाई, ए जो है आपका टर्शियरी अल्कोहल है। बी देखो तो ये एमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है और NH2 समूह सीधे एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको 1 डिग्री एमाइन, प्राइमरी एमाइन बोलेंगे। मतलब कि जो ए है ये टर्शियरी अल्कोहल है और बी है प्राइमरी एमीन है। चलिए चेक करते हैं। ए इज टर्शियरी, वेरी गुड, ये बात सही है, अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल है। बी इज टर्शियरी एमीन, नहीं 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 नहीं, गलत है, ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट को सिलेक्ट करना है। बी देखिए ऑप्शन, ए इज प्राइमरी, नहीं भाई ये तो प्राइमरी नहीं है, टर्शियरी है, ये भी गलत है, बात ये गलत है। ए इज टर्शियरी अल्कोहल, डेफिनेटली ये बात सही है। बी इज प्राइमरी एमाइन, वेरी गुड, ए इज मतलब सी इज करेक्ट, आपका सी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ध्यान देंगे। इन पैरासीटामोल फंक्शन ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट। देख भाई, पैरासीटामोल का जो स्ट्रक्चर होता है ये तो आपको पता है, ये आपको क्लासेस में बहुत सारे ड्रग्स का स्ट्रक्चर किए हम लोग, और उसके अलावा उसमें से फंक्शन ग्रुप को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, इस चीज को हमने सीखा कि फंक्शन ग्रुप को कंपाउंड में दिए गए कंपाउंड में फंक्शन ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान करेंगे। तो इस चीज को हमने क्लासेज में किया है, उसी पर बेस आधारित क्वेश्चन है कि ये रहता है आपका पैरासीटामोल और आपका ये इसमें एमाइड ग्रुप होता है, ठीक है, CH3 लिख सकते हो। तो ये आपका एमाइड ग्रुप है और ये अल्कोहल ग्रुप है। तो अल्कोहल तो भाई प्रेजेंट है, इसमें कह रहा है कि नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, कौन प्रेजेंट नहीं है, इस चीज को चेक करना है मेरे को। तो अल्कोहल तो है भाई, एमाइन, एमाइड है बट एमाइन नहीं है, मतलब बी इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर, बी आपका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये है कि विच इज बेंजाइल अल्कोहल। आपको टाइप्स ऑफ कार्बन में पढ़ाया गया, विनाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन और बेंजाइलिक कार्बन के बारे में, ठीक है ना। तो वहां पर हमने कुछ नामकरण आपको सिखाया है कि बेंजाइल अल्कोहल जो होता है बाबू, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइलिक कार्बन से जब OH फंक्शन ग्रुप जुड़ जाए तो उसी को बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं। इस कार्बन को हम लोग बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं, क्योंकि बेंजीन से ये चीज जुड़ा हुआ है और इससे OH फंक्शन ग्रुप जुड़ा है, इसलिए ये बेंजाइलिक अल्कोहल होंगे, मतलब बी बॉम्बे इज द करेक्ट, करेक्ट आंसर विल बी बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 नहीं 14 है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये आपको दिए गए हैं कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सामान्य सूत्र हो सकता है। भाई सबसे पहले इस कंपाउंड्स को हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में चेंज कर लेते हैं। तो C इसमें कार्बन 1 2 3 4 है, और हाइड्रोजन की बात करें तो 2 2 4, इसमें भी 4 है, ठीक है ना। और यहां पर हम लोग को बारी बारी से यहाँ पर n बराबर क्या है, 4 है, कार्बन इस संख्या 4 है, बारी बारी से इसमें पुट करके देख सकते हैं भाई कि क्या ये फॉर्मूला पर बैठ रहा है या नहीं। n का मान यहाँ 4 रखेंगे तो 4, और हाइड्रोजन 4 दूना 8 हो जाएगा, इससे मैच नहीं कर रहा है। इसमें देखेंगे n 4 रखिए 4, और यहाँ 4 दूना 8 और 2 गया 6, भाई ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए हाइड्रोजन संख्या ये दिखाया जा रहा है, यहाँ पर रखते हैं n का मान 4, यहाँ पर n का मान 4 रखेंगे तो C4 और H, 4 दूना 8 -4, दैट मीन C4 H4 आएगा, दैट मीन C4 H4, C इज करेक्ट आंसर। आपका क्या होगा, इस अल्कीन के लिए, इसके लिए जो सामान्य सूत्र मैच करेंगे वो CnH2n-4 होंगे। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये चीज क्लास में कराया गया। बेसिकली हम लोग ये ध्यान में रखते हैं कि अल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है, बट परिस्थितियां चेंज हो सकती है, ठीक है ना, परिस्थितियां चेंज हो सकती है। इस कंपाउंड में हम लोग डबल बॉन्ड देख रहे हैं तो डेफिनेटली इसको अल्कीन कहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बट ये जो है आपका एलिन, इसमें ये फॉर्मूला को मैच करेंगे, ठीक है ना, फॉलो करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा। 15 क्वेश्चन नंबर 15 कह सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एलिमेंट इज, कौन है भाई, तो आपको पता है फोन।
फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो देखते कहीं फ्लोरीन है, वेरी गुड। ये आपको बताया गया फोन क्लब, इश्क, प्यार है, बताया गया ना। इनका विद्युत ऋणात्मकता सेम होता है, क्वेश्चन भी बनवाए गए हैं और 2020 में इससे क्वेश्चन भी आए हैं विद्युत ऋणात्मकता से, बट एल्युमिनियम और बेरिलियम के कंसेप्ट से पूछा गया है। जो आपको हम पीरियोडिक टेबल के कुछ 22-23 एलिमेंट्स के कलेक्शन लिए थे और इसके लिए विद्युत ऋणात्मकता के वैल्यू को कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए हम क्लास में ट्रिक भी बताए थे आपको कि कैसे निकलना। मात्र 2 ही एलिमेंट्स का आप याद रखिएगा, तो उस पर बेसिस जो भी एलिमेंट्स 25 एलिमेंट्स का हमने ट्रिक बताया था कैसे निकालेंगे वैल्यू, विद्युत ऋणात्मकता का वैल्यू मान। जैसे फ्लोरीन का 4.0 होता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन का 3.5 होता है, उसी प्रकार हमने 25 एलिमेंट्स का ट्रिक के माध्यम से बताया था। 2-3 एलिमेंट्स के याद रखो, बाकी सब आसान, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16 है ना, इन द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर दिए गए ना, क्या नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप आर प्रेजेंट। नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप कितना प्रेजेंट है उपस्थिति, इस चीज को देखना है। दोस्तों ध्यान देना कि हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, NH2 है और सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो इसको भाई लिखेंगे, और सिंगल बॉन्ड कार्बन है, इस पर डबल बॉन्ड नहीं है तो बक्स लगा देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं एमाइड, दिस इज एमाइड, इसको एमाइड कहते हैं। ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर तो सीधे देख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड भाई, COH, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और यहां पर फंक्शनल ग्रुप OH, मतलब कि आपका क्या है, अल्कोहल है, और ये साइनाइड CN है। मतलब नंबर ऑफ जो फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो आपका रहा ये एक, ये रहा 2, 3, 4, 4 विल बी, बॉम्बे बी इज करेक्ट। इसमें 4 टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ना कि द इनकरेक्ट मैच इज, मतलब कि कौन सा मिलान असत्य है, गलत है, इनकरेक्ट है। भाई बताओ, क्या ये फिनॉल है? बेंजीन पर OH है तो इसको फिनॉल बोलते हैं, बात सही है, बट इनकरेक्ट सिलेक्ट करना है, इनकरेक्ट हमको सिलेक्ट करना है। इनकरेक्ट कौन, गलत है, ये चीज हमको सिलेक्ट करना है। तो ये भाई फिनॉल, बात सही है, बेंजीन पर OH है तो फिनॉल कहते हैं। चलो, क्या बेंजीन पर NH2 समूह आ गया, उसको क्या बोलेंगे, एनिलीन। डेफिनेटली ये बात सही है, हमको इनकरेक्ट, गलत सिलेक्ट करना है। CH3 है भाई, चल भाई टोल्बी ने करके बोलते हैं, ये बात सही है। क्या है, बेंजीन 2 सट गया है, एंथ्रासिन बोलते हैं, नहीं नेफ्थलीन बोलते हैं, एंथ्रासिन, ये आपका गलत है, इनकरेक्ट है। मतलब D, दिल्ली इज द करेक्ट, कंफ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ये है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। कह रहा है कि द करेक्ट मैच इज, कौन सा मिलान सही है, सही को सिलेक्ट। इस पिछला क्वेश्चन क्या था, गलत को सिलेक्ट करना है, और ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन सही को सिलेक्ट करना है मेरे को ना। चलिए तो देखिए, क्या OH अल्कोहल होता है? डेफिनेटली होता है, इसमें कोई शक नहीं, ये बात सही है कि OH सीधे कार्बन से जुड़ जाए तो अल्कोहल होंगे। CHO एल्डिहाइड होता है, डेफिनेटली ये बात सही है। नेक्स्ट COOH भाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये बात भी सही है। ऑल ऑफ एबव, इनमें से सभी जो है ना सही है, मतलब आपका D करेक्ट होगा। क्या होगा, D इज द करेक्ट। ये चीज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, क्वेश्चन के पैटर्न को समझो, क्वेश्चन के पैटर्न को समझ जाइएगा ना जिस दिन, मतलब आसानी से आप एग्जाम दे सकते हो। और ये जो भी क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, क्लासेस में जो किए हम लोग पढ़े हुए हैं उसी पर आधारित ये क्वेश्चंस हैं। और इस प्रकार इस पेपर को सेटअप किया गया है, जेईई मेंस पैटर्न पर सेटअप किया गया है कि आपका टोटल कॉपी रिवीजन हो जाएगा। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन को कि अल्कोहल भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एल्डिहाइड भी ध्यान में रखना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी ध्यान में रखना पड़ेगा। दैट मींस ऑल ऑफ द एबव, सभी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा। कह रहा ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब निम्नलिखित में कौन एरोमेटिक कंपाउंड है। और एरोमेटिक कंपाउंड के तो हमने ट्रिक बताया है, एरोमेटिक कंपाउंड का हमने ट्रिक बताया कि कैसे पहचानेंगे एरोमेटिक है। तो बाबू मेरे नंबर ऑफ पाई बाउंड देखो रिंग में, पेरी पेरी बाउंड, पाई बाउंड देखो। अगर
विषम आते हैं तो डेफिनेटली एरोमेटिक होंगे। तो देखो इसमें 1 2 3 बॉन्ड है, मतलब ये एरोमेटिक है। इसमें 4 है भाई, एरोमेटिक नहीं है। ये 2 है, एरोमेटिक नहीं है। 2 है, एरोमेटिक नहीं है। इसमें विषम संख्या में पाई बॉन्ड आ रहे हैं, बी बेंजीन होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट ऑब्जेक्टिव आपके जेमेंस पैटर्न मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ये रहा कि बॉन्ड एंगल इन टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल जो शेप होता है आपको बताए हैं कैसा होता है, और इसके बीच जो बॉन्ड एंगल होता है 19 डिग्री 28 मिनट होता है ना, 109 डिग्री 18 मिनट होता है, मतलब बी बॉम्बे इज द करेक्ट। चलिए तो ये हम लोग डिस्कस किए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आई होप कि बहुत सारे विद्यार्थी अच्छा स्कोर किए हैं, 91 93 95% गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा एफर्ट किए हैं फर्स्ट माइनर टेस्ट में, बहुत लाजवाब आपका परफॉर्मेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सब्जेक्टिव में 21 है। ये तो चीज है, क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ड्यू निकालना है मेरे को। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, असंतृप्तता की कोटि। भाई यहां पर भी डिग्री आ रहा है, यहां पर भी डिग्री आ रहा है, प्रायोरिटी को बताएगा। डिग्री मतलब कि यहाँ कोटि, एंगल नहीं, डिग्री सेल्सियस नहीं, ध्यान रहे, ठीक है ना। तो डिग्री को लेकर के आप पैनिक नहीं होइएगा। इसमें अनसैचुरेशन पूछा जा रहा है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ड्यू पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका हम ड्यू निकाल रहे हैं, तो डी यू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल रहे हैं। तो कार्बन की संख्या 6 है, तो आपको पता है दुगुना करके 2 जोड़ देना है, मतलब कि 6 दूना 12 2 14, और माइनस ओरिजिनल नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे 5 है, बट ऑक्सीजन है तो नो मतलब। क्लासेज में बताया गया कि ऑक्सीजन सल्फर है तो नो मतलब। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन हटेंगे, बट जितना नाइट्रोजन हटेंगे उसके साथ उतना हाइड्रोजन भी हटते हैं। तो बताओ नाइट्रोजन हटाएंगे तो हाइड्रोजन हटेगा, तो 4 बचेगा ना ओरिजिनल हाइड्रोजन, तो 4/2 मतलब कि आपका 10/2 कैंसिल आउट होगा। 5 इज द करेक्ट आंसर, 5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। डी यू डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 12 दूना 24 2 26 26। कार्बन की संख्या को दुगुना करो और 2 जोड़ दो, तो 12 दूना 24 2 26 माइनस। अब देखिए जो भी हैलोजेंस आएंगे उसको हाइड्रोजन मान लिया जाता है। तो हाइड्रोजन 8 2 10 2 12, हाइड्रोजन को मान लेंगे हाइड्रोजन। ऑक्सीजन सल्फर है नो मतलब, तो 8 2 10 2 12/2। आपको अगर माइनस किया जाए तो 14/2 कैंसिल आउट होगा 7, मतलब कि आपका आंसर जो होगा, ठीक है ना, 5 and 7 इज द करेक्ट, 5 and 7 इज द करेक्ट। माइनस करके देख लो भाई, ठीक है सही है। 6 2 4 एंड ठीक है 1 14, ठीक है 7 आएंगे। मतलब डायरेक्ट आप आंसर जेमेंस के क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हो ना, डायरेक्ट आंसर भी लिख दोगे तो चलेगा, सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं। सॉल्यूशन करके आंसर गेन कर लो, प्राप्त कर लो, ऑब्टेन कर लो, और डायरेक्ट आंसर लिख दिया जाता है, ठीक है ना। कोई अगर कोई क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हो, बड़ा सॉल्यूशन जा रहा है, तो आप चाहो तो उसको कंडेंस करके छोटा करके उसमें से आप डायरेक्ट आंसर भी लिख दीजिएगा तो सही है, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 21 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अल्काइन इज CxH 38 देन x इक्वल टू व्हाट। आपको बताया गया क्लासेज में, इस तरह क्वेश्चन भी हम लोग बहुत से रखे हैं। कह रहा ना कि यहाँ पर x बता दीजिए सर अल्काइन के लिए, x इक्वल टू व्हाट। तो आपको पता है कि x निकालना है, तो अल्काइन के लिए बोल रहा है, तो कितना कार्बन लिया जाए कि हाइड्रोजन 38 है। अल्काइन के कंडीशन में हाइड्रोजन की संख्या दुगुना से 2 कम होती है, दुगुना से 2 कम होती है। तो आप 120 ले सकते हो, चाहे ऐसे भी निकाल सकते हो कि हाइड्रोजन है, कार्बन निकालना है, तो 38 में पहले हम लोग 2 जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं, तो आसानी से आपका 20 आ जाएगा। x का मान क्या आएगा, आंसर विल बी 20, ये होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 हाँ, करना एक्सपांड द, आपको एक्सपांड करना है। बेसिकली आपको ट्रिक भी बताया गया है क्लास में, कैसे किसी कंपाउंड को एक्सपांड करते हैं, ठीक है ना। ये है, इसको पहले लिख लेते हैं। कार्बन 1 2 3 4 है, तो लो भाई 4 1 2 3 4 है, और इस पर ये चीज है
और इस पर ये चीज है। तो आप ध्यान से देखोगे, जैसे डब्बा के अंदर जा रहे हैं तो कार्बन ओपन है तो कार्बन को जोड़ दो, और इस पर 3 को CH3 है तो CH3 प्रत्येक जगह 3 लगा दीजिए। इसमें भी वही कंडीशन, कार्बन है, कार्बन लगा दो, और इस पर CH3 3 को है, CH3 3 लगा दीजिए आप। ठीक है, अब सेटिस्फाइड कर दीजिए वैलेंसी को, कार्बन के वैलेंसी को। ये सेटिस्फाइड है, 4 बॉन्ड बना लिया है। ये 4 बॉन्ड नहीं बनाए, मतलब कि 2 बॉन्ड एक्स्ट्रा चाहिए, 4 बॉन्ड बना लिए, 4 बॉन्ड बना लिए, और ये भी चाहिए इनको 3, 4 बॉन्ड ये भी बना लिए, और सब सेटिस्फाइड है। आपका ये होगा आंसर। ठीक है ना। बहुत सारे विद्यार्थी एक ही ट्रिपल बॉन्ड एडजस्ट करके छोड़ दिए हैं, जो कि गलत है। मैक्सिमम स्टूडेंट इसको सही किए हैं, कुछ विद्यार्थी इसको गलती किए हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट कहे तो 95% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सही किए हैं, बट कुछ स्टूडेंट मिस्टेक किए हैं। चलिए सुधार करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं, राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ फिनॉल। भाई फिनॉल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? ये है बेंजीन पर OH है। कितने विद्यार्थी इसको एक्सपांड भी करेंगे तो चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसको आप एक्सपांड भी करके लिख सकते हो, इसको आप एक्सपांड करके भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन चलेगा। ठीक है ना। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी लिख दिए होंगे, ये भी आपका सही है, कंफ्यूज नहीं होना है भाई एकदम। ये आपका क्या होगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला फिनॉल का। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, और 25 क्वेश्चन आपके सामने ये है। ठीक है ना। अरे हाउ मेनी कार्बन नीडेड टू शो टर्शियरी कार्बन। देख भाई, टर्शियरी कार्बन प्रदर्शित करने के लिए न्यूनतम कितने कार्बन की आवश्यकता होगी? ये कोई कार्बन है और सीधे इससे 3 कार्बन जुड़ जाए तभी ये कार्बन क्या होंगे, आपका टर्शियरी कार्बन होंगे। ये बात आप पहले से जानते हैं। तो आप जरा बताएं कि ये कार्बन 3 डिग्री हुआ ना, टर्शियरी कार्बन हुआ ना जी, और कितने कार्बन की नीडेड थी? 1 2 3 4, मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा 4। ठीक है ना। इस पर हमने कंसेप्ट बता रखा है। चलिए, तो आज हमने डिस्कस किया आपका माइनर टेस्ट, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे। जे मीन्स के बेसिस पर आपका एग्जाम लिया गया था, टेस्ट एग्जाम, और बहुत बेहतर तरीके से आप मार्च को अटेंड किए हैं। फर्स्ट एग्जाम था। जो विद्यार्थी थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं वो अपना सुधार करेंगे। चलिए, तो फिर हम लोग अगला टेस्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।